नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन हिंदी क्लासेज में। आज के क्लास में हम बात करेंगे भारतेंदु युग के 67 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रयोक्ता सभी के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है, कितनी मानी गई है? तो विकल्प पहला है 1850 ईस्वी से आज तक। विकल्प दूसरा है 1900 ईस्वी से, आज तक नहीं दिया गया है, 1900 ईस्वी से, 1920 ईस्वी से या फिर 1700 ईस्वी से। आधुनिक काल की समय सीमा कितनी मानी गई है ये बताना है। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है भारतेंदु जी के जन्म समय से मानी गई है। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1850 ईस्वी से आज तक। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है सदल मिश्र, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी या फिर श्रद्धा राम फुल्लौरी। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल जी। तीसरा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर नवीन चंद्र। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार जो हैं राम प्रसाद निरंजनी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। चौथा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था? तो विकल्प में है गुजराती, अवधी, हिंदी या फिर संस्कृत। तो आप सभी लोग पता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है यह दयानंद सरस्वती की रचना है, जो संस्कृत भाषा में है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन माना जाता है? तो विकल्प में है प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान या फिर परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना जाता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है ईश्वर दास, जैनेन्द्र, श्रद्धा राम फुल्लौरी या फिर राजेंद्र बाला। तो भाग्यवती उपन्यास के रचयिता ईश्वरी प्रसाद हैं, ईश्वर दास हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर दास। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो विकल्प में है कानपुर, आगरा, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। तो प्रजा हितैषी जो है आगरा से निकलती थी यह पत्रिका। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह लक्ष्मण सिंह की पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले लेखक का नाम बताना है, कौन है? तो विकल्प में है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, नवीन चंद्र या फिर अज्ञेय। यह किसकी पत्रिका थी? तो ज्ञान प्रदायिनी जो है यह नवीन चंद्र राय की पत्रिका थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन चंद्र। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? विकल्प थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। विकल्प में है राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर हरिश्चंद्र। विकल्प 4 में है प्रेमचंद। तो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद जी का यह उपनाम था सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, नासिकेतो उपाख्यान किसकी रचना है? तो विकल्प में है इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन या फिर सदल मिश्र।
तो नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। अगला प्रश्न है उदयभान चरित्र के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर भगवान दीन। तो उदयभान चरित्र जो है इंसा अल्लाह खां की रचना है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है रानी केतकी की कहानी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयभान चरित्र जो है रानी केतकी की कहानी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह या फिर अज्ञेय। यह किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। तो यह जो कथन है रामविलास शर्मा का है, यह पंक्ति में भी आ जाएगा और कथन में भी आ जाएगा यह प्रश्न। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, यशपाल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह जो पंक्ति है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, पंडित रामचंद्र शुक्ल दिया है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा विकल्प को। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा किया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक का है? थोड़ा बड़ा प्रश्न है, यह कथन में पूछा जाता है। तो विकल्प में है जैनेन्द्र, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अज्ञेय। तो यह जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो विकल्प में है शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो यह जो कथन है ये रामविलास शर्मा जी के हैं। रामविलास शर्मा ने जो है भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य कहा है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो विकल्प में है 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी या फिर 1830 से 1920 ईस्वी। भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? तो 1850 से 1900 ईस्वी मानी जाती है। विकल्प पहला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1850 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विकल्प में है 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1850 ईस्वी या फिर 1887 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो विकल्प में 1833 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1850 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी। आगरे में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है इसमें।
18 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो विकल्प में है समालोचक, वाणी, उदंड मार्तंड या फिर माधुरी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंड मार्तंड हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विकल्प में है राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह अज्ञे या फिर पंडित जुगल किशोर। तो उदंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक जो हैं पंडित जुगल किशोर थे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कलकत्ता से निकलती थी पत्रिका। इसका समय था 30 मई 1826 ईस्वी। इसीलिए 30 मई को हर साल जो है पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया था? तो विकल्प में है भारतेंदु, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर अज्ञे। तो वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद जो किए हैं, प्रकाशित करवाए हैं, वो है राजा राम मोहन राय। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो विकल्प में है दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता या फिर आगरा। तो अभी हमने बताया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कलकत्ता से निकला था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला था? तो विकल्प में 1840 ईस्वी, 1826 ईस्वी, 1830 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी। तो यह उदंड मार्तंड के बारे में ही पूछा जा रहा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, शिव प्रसाद सिंह या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे राजा लक्ष्मण सिंह। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया था? तो विकल्प में है श्रीधर पाठक, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या फिर प्रेमघन। तो गोल्ड स्मिथ की रचना जो है हर्मिट और डिजर्टेड विलेज, यह इसका हिंदी में अनुवाद किए थे श्रीधर पाठक। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? तो विकल्प में है भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो यमलोक की यात्रा निबंध जो है इसके लेखक राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? तो विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो स्वर्ग की विचार सभा निबंध जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन हैं? तो विकल्प में है यशपाल, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु या फिर श्रीनिवास दास। तो तप्ता संवरण नाटक के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील एवं हिंदी का एडिशन कहा है? तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और हिंदी का एडिशन कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो विकल्प में है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा या फिर नील देवी। 30 नंबर का प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने कुल नाटकों की भारतेंदु जी के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? तो विकल्प में है 20, 17, 15 या फिर 10। तो भारतेंदु जी के कुल नाटकों की संख्या जो है 17 है, 17। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, जैनेन्द्र या फिर राधा कृष्ण दास। यह किसकी रचना है? निसहाय हिंदू। तो निसहाय हिंदू जो है यह राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो कश्मीर कुसुम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो रसा उपनाम से उर्दू में कविता जो है भारतेंदु जी करते थे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है? तो यह जो है भारतेंदु जी ने कहा था अपनी रचना कालचक्र में। तो चौथा विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भारतेंदु जी का कथन है। और किसमें इन्होंने कहा था? तो अभी बताया हमने, कालचक्र में कहा था। अगला प्रश्न है, जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? यह किसकी रचना है जुआरी खुआरी? तो विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर हरिओ। तो जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के अन्य नाटकों में है जैसे कलि कौतुक रूपक, हठी हमीर, जुआरी खुआरी, भारत दुर्दशा रूपक। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु जी का है, लेकिन भारत दुर्दशा रूपक जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। इनका एक और महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी और है संगीत शाकुंतलम। यह इन्हीं की रचना है भारतेंदु जी की। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन हैं? तो विकल्प में है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक या फिर अज्ञेय। तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, कौन थे? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, पहला विकल्प बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था?
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो विकल्प में सन 1850, 1858, 1900 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो है सन 1850 में हुआ था। ये बहुत अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही। सन 1850 में पैदा हुए, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो विकल्प में है 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से माना जाता है। आधुनिक हिंदी का आरंभ जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन 1850 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर महेंद्र कुमार। किसने कहा है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है यह, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प में 1800 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1910 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। तो वुड घोषणा पत्र जो है 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो विकल्प में है राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु या फिर महादेवी वर्मा। तो संवाद कौमुदी जो है इस पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं राजा राम मोहन राय। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो विकल्प में है उदंड मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, संवाद कौमुदी या फिर सदादर्श। तो यहाँ पर दैनिक समाचार पत्र की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने सन 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? तो विकल्प में है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड क्लाइव। कौन से वायसराय थे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दी थी? तो लॉर्ड वेलेजली इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प में है विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र सेन। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन किस वर्ष की थी ये बताना है। तो विकल्प में है 1900 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1850 ईस्वी या फिर 1902 ईस्वी। तो दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विकल्प में है 1900 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1850 ईस्वी या फिर 1919 ईस्वी। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में हुई थी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो विकल्प में है विष्णु नारायण भारत खंडे, रवि वर्मा, गिरीश कर्नाड
या फिर गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है विष्णु नारायण भारतखंडे जी का था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा था? तो विकल्प में है ब्रज साहित्य, बांग्ला साहित्य, अवधी साहित्य या फिर खड़ी बोली साहित्य। तो नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव जो है बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बांग्ला साहित्य। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो विकल्प में है साहित्य, संगीत, चित्रकला या फिर नृत्य कला। तो रवि वर्मा का पूरा नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो हैं चित्रकला से संबंधित थे, राजा रवि वर्मा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी? तो विकल्प में है रूसो, प्लेटो, अरस्तु या फिर नीत्शे। तो ईश्वर मर गया घोषणा जो है नीत्शे नामक पाश्चात्य विद्वान ने की थी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो विकल्प में है 1868 ईस्वी, 1823 ईस्वी, 1826 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी में। तो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है 1868 ईस्वी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प में है आगरा, दिल्ली, कलकत्ता या फिर कानपुर। तो समाचार सुधा वर्षण जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड था, यह किस प्रकार का पत्र था? दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था या फिर पाक्षिक था। तो हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड जो है यह साप्ताहिक पत्र था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर पूरनचंद टंडन की वस्तुनिष्ठ हिंदी में जो प्रश्न है ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रश्न हैं, लेकिन इस पुस्तक में एक कमी है, जो विकल्प दिए गए हैं इसका उत्तर जो है कहीं कहीं गलत दे दिया गया। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो गलत उत्तर ही याद कर लेंगे। 55 नंबर का जो प्रश्न है इसके उत्तर कुंजी में दिया गया है मासिक, उसमें मासिक दिया गया, लेकिन यह पत्र जो है मासिक नहीं है, साप्ताहिक है, उदंड मार्तंड। इसका हमने पूरी कोशिश की है कि सही उत्तर ही बताएं प्रश्नों के। अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि जो विकल्प में दिया गया वही उत्तर हम भी बता दिए हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से प्रश्न का उत्तर हमने गलत बता दिया है। फिर से उसको हम देख के सही करेंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारो उत्तम भारत देश यह पंक्ति जो है राधा चरण गोस्वामी जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है श्रीधर पाठक, हरि औध, प्रेम घन या फिर रत्नाकर। तो यह प्रेम घन की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? तो विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, अज्ञेय या फिर भारतेंदु। तो विजयिनी विजय वैजयंती जो है यह भारतेंदु जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत 12 मासा किसकी रचना है? भारत 12 मासा
तो विकल्प में है राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो भारत 12 मासा जो है राधा कृष्ण दास जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मन की लहर किसकी काव्य रचना है? तो विकल्प में है अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो मन की लहर जो है यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना किसकी है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन, दिनकर या फिर भारतेंदु। तो हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना प्रेमघन की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दिए हैं? तो विकल्प में है भारत भिक्षा, प्रबोधनी, विजय वल्लरी या फिर रिपनाष्टक। तो भारतेंदु जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से जो है अवहेलना किए हैं वो है प्रबोधनी में। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में भारतेंदु की, प्रेमघन की, बालकृष्ण भट्ट की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की। तो कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की, यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह किसकी पंक्ति है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह पंक्ति जो है भारतेंदु जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु जी का है यह। अगला प्रश्न है अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो विकल्प में है भारतेंदु जी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, देवकी नंदन खत्री की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो अलौकिक लीला जो है आख्यान कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। अगला प्रश्न है श्री ललित रामायण किसकी रचना है? तो विकल्प में है श्रीधर पाठक, हरिऔध, हरिनाथ पाठक या फिर प्रेमघन। तो श्री ललित रामायण की जो रचना किए हैं वो किए हैं हरिनाथ पाठक जी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिनाथ पाठक। अगला प्रश्न है मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है या किसकी रचना है? मयंक महिमा। तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर प्रेमघन। प्रेमघन मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो मयंक महिमा कविता के रचनाकार जो हैं प्रेमघन हो जाएंगे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। यह आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।